उत्तर प्रदेश के बाद अब बात बिहार की। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 18 विधायक बनाए जा सकते हैं मंत्री। कई नए चेहरों को मिल सकती है जगह। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बिहार से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। विस्तार से पहले नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया। नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया कि जल्द होगा बिहार में कैबिनेट का विस्तार। तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने का नाम फिलहाल खबर सामने आ रही है। मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। आपको बता दें कि कई विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 18 विधायक हैं जो कि मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, कहा भी जा रहा था कि नीतीश कुमार 14 अप्रैल से पहले क्योंकि 14 अप्रैल को कहा जाता है खरमास शुरू हो जाता है और खरमास में सीएम नीतीश कुमार कोई बड़ा काम नहीं करते, ऐसा कहा जाता है। और उससे पहले माना जा रहा है कि बिहार में सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। 18 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। अस्मित हमारे संवाददाता फिलहाल पटना से हमारे साथ जुड़ गए। अस्मित, 18 विधायकों के मंत्री बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, भाजपा सूत्र हमें बता रहे हैं कि दोपहर 3 से 4 बजे के बीच आज मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना है। क्योंकि देखिए, सुबह में आज राज्यपाल गया दौरे पर गए हैं। गया में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो राज्यपाल हैं बिहार के, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, वो गया में है फिलहाल। लेकिन वो 2 बजे के लगभग पटना आज लौटेंगे और 3 से 4 बजे के लगभग आज मंत्रिमंडल विस्तार जो है बिहार में संभव है। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की तरफ से जो जेडीयू कोटे के मंत्रियों की लिस्ट जो है वो सौंप दी गई है। हालांकि नीतीश कुमार ने पहले 2 दिन पहले ही पूरी लिस्ट को देख लिया था और जेडीयू ने अधिकतर अपने पुराने चेहरों को फिर से जगह दी है, यानी कि रिपीटेड चेहरे फिर से होंगे। बीजेपी भले ही चौंकाने वाले फैसले लेती है, इसलिए बीजेपी की तरफ से 1-2 नाम जो हमारे पास पहुंचे हैं। भाजपा सूत्र बता रहे हैं कि हरी सहनी जो बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका नाम शामिल है, वो शपथ लेंगे। उसके साथ साथ नितिन नवीन बिहार सरकार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री रहे हैं, वो शपथ लेंगे। दिलीप जायसवाल बीजेपी से एमएलसी हैं, वो शपथ लेने वाले हैं। तो कुछ 1-2 चेहरे हैं जो नए चेहरे के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। राजभवन के राजेंद्र मंडपम में पूरी तैयारी लगभग हो गई है। सीएम आवास पर इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी से थोड़ी देर पहले कार्यक्रम भी सीएम आवास में हुआ था, जहां पर सम्राट चौधरी, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी वहां पहुंचे थे और नीतीश कुमार को वो लिस्ट सौंप दी थी। नीतीश कुमार ने एक बार देख लिया है उन लिस्टों को और अब थोड़ी देर बाद जब राज्यपाल पहुंचेंगे पटना तो 3 से 4 बजे के लगभग आज मंत्रिमंडल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार चाहते थे कि मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द हो जाए, इसलिए उन्होंने 2 से 3 दिन पहले ही पूरी लिस्ट तैयार कर दी थी। बीजेपी के तरफ से जो है बिहार यूनिट को उन लिस्ट पर मुहर नहीं मिली थी और अब सुबह में वो पूरा लिस्ट जो है फाइनल हो गया है और अब उन सभी चेहरों को जो है आज फोन आने शुरू हो गए थे। कल शाम में ही हमारे पास कुछ विधायकों से हमने बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा कि हमें फोन आने शुरू हो गए हैं। लगातार हम आपसे जानकारी ले रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट, मंत्रिमंडल विस्तार के समय में फिर से बदलाव किया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पशुपति पारस की नाराजगी की वजह से समय में बदलाव किया गया है। अब दोपहर 3 बजे कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। पशुपति पारस के बेटे प्रिंस नहीं पहुंचे पटना और प्रिंस राज को बिहार में मंत्री पद का ऑफर यहां पर दिया गया है। अस्मित, क्या कुछ जानकारी इससे संबंधित बताया जा रहा है कि समय में एक बार फिर से बदलाव किया गया है क्योंकि पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं? नहीं, इसके पहले भी मैंने बताया था साक्षी आपको कि देखिए 3 से 4 बजे का लगभग वो समय है जो भाजपा सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। 3 से 4 बजे के बीच ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। रही बात पशुपति पारस की, तो देखिए, क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। चिराग पासवान को जो तरजीह मिली है, लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिलने की सूचना मिली थी। उन्हें राज्यपाल बनाने का ऑफर मिला था और यही कारण था कि प्रिंस राज जो समस्तीपुर से सांसद थे, उन्हें कहा गया था कि आपको एमएलसी बना करके बिहार में मंत्री पद का शपथ दिलवाया जाएगा। प्रिंस राज फिलहाल पटना नहीं पहुंचे, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। जब प्रिंस पासवान पटना पहुंचेंगे, उन्हें भी मंत्री पद का शपथ दिलाया जा सकता है, यह भी हमारे पास खबर है। लेकिन जीतन राम मांझी, क्योंकि वो कह रहे थे, शुरू से हमने उनका बयान देखा था, उन्होंने कहा था कि 2 रोटी कम से कम चाहिए, यानी कि 1 मंत्री पद की और वो मांग कर रहे थे। भले वो हवाला अपने कार्यकर्ताओं का दे रहे हो कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि 1 मंत्री पद। ठीक है, इसमें लगातार इस कैबिनेट विस्तार के ऊपर नजरें हमारी बनी हुई है। पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला 3 से 4 बजे के बीच।